हम हैं बृहस्पति कुंड, जिसे महोबरा चौराहे के निकट है। जो महोबरा चौराहे के निकट है, इसमें हम दिखाते हैं क्या क्या है। बहुत ही दिव्य तरीके से बनाया गया है। तो आपको हम इस यूट्यूब जर्नी में बताते हैं क्या क्या है। ये रहा सबसे पहले इनका ऑफिस और भगवान बुद्ध की मस्तक और इनके सिद्धांत के ये रहा आपका दिव्य ज्योति जो जल रही है। और ये आपका इन्होंने 4 गेट बनाया हुआ है मेन रोड की तरफ। ये ऑफिस है की तरफ से एंट्री ले लेते हैं। ये दोनों भगवान बुद्ध की मूर्ति और इनके सिद्धांत जो मुनियों पे हैं उसको बताए गए हैं। तो सबसे पहले दर्शन करिए। ये देखते जाएं। ये फव्वारा उत्तर प्रदेश पर्यटन का है। यह स्थल श्री पुरंदरदास 1948 से 1564 के मध्य है इनकी मूर्ति। इनका समय काल था। इनके बारे में ब्यौरा ये है। श्री पुरंदरदास 1484 से 1564 में इनका समय का था, जीवन काल था, जिन्हें कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में सम्मानित किया जाता है। हरिहर दास आंदोलन के महान संत थे। वैभवपूर्ण जीवन का त्याग करके उन्होंने स्वयं को भक्ति के संदेश के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। विशेषकर श्री राम और विट्ठल की अवधारणा के माध्यम से उनकी अनेक हृदय स्पर्शी रचनाएं भगवान राम की स्तुति करती हैं। राम को आदर्श राजा, धर्म के अवतार और भक्तों के शाश्वत आश्रय के रूप में प्रस्तुत करती हैं। सरल कन्नड़ भाषा के गीतों के माध्यम से पुरंदरदास ने राम कथा को जन जन तक पहुंचाया और सत्य, विनम्रता तथा समर्पण के गुण सिखाए। पुरंदर विट्ठल नाम की दिव्य मुहर के साथ वे प्राय राम की करुणा का आवाहन करते और धर्म करते थे और भक्तों को याद दिलाते थे कि केवल राम नाम का स्मरण ही संसार सागर को पार करने के लिए पर्याप्त है। आज भी उनके पद मंदिरों और घरों में गूंजते हैं। राम भक्ति से वातावरण को भरते हैं और साधकों को धर्म और भक्ति के जीवन की मार्गदर्शन करते हैं। भक्त के जीवन की ओर मार्गदर्शन करते हैं। राम नाम स्मरण मात्र पापम नाश भय विलय अमन, अर्थात राम नाम का स्मरण मात्र ही पाप से नष्ट हो जाते हैं और भय दूर हो जाते हैं। ये रहा इनका मूर्ति, आपने देखने देखें। अगली मूर्ति की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। ये इनका दिव्य ज्योति लगा हुआ है। बहुत ही मनोहरकारी दृश्य है। मेरी जो देखें सुंदर लग रहा है, मनोहरकारी दृश्य है, तो आप बहुत ही आनंद लें। और मेरी ब्लॉगिंग का जो है आइडिया थोड़ा सा आप 1.5 में करके भी जल्दी में है तो आप देख सकते हैं। अब देखिए, श्री त्यागराज जी स्वामी मल राम भक्ति के संत कवि थे। तो अब इनके बारे में हम पढ़ देते हैं, आप लोग जान लीजिए।
क्योंकि लाल पत्थरों पे खुदा हुआ है तो कम दिखाई देगा। श्री त्यागराज स्वामी मिगल 1764-1847 कर्नाटक संगीत के महानतम रचनाओं में से एक माने जाते हैं, रचनाकारों में से एक माने जाते हैं। वे भगवान श्री राम के सर्वोच्च भक्त के रूप में स्मरण किए जाते हैं। तमिलनाडु के तिरुवरुर में ये है इनका भित्ति चित्र, जिसे बहुत अच्छे से कुरेदा गया है। भगवान बुद्ध की मस्तक चित्र जो है ये चारों कोनों से लगाया गया, रोड की तरफ लगाया गया। ये सारी की सारी जो गरीबी है ना ईसाई, वो सीएमसी से गरीबी ले जाती। बृहस्पति कुंड के बारे में दिया गया है ब्यौरा, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। स्कंद पुराण में वर्णित क्षीरोदक स्थान से नैमित कोण में बृहस्पति का कुंड प्रसिद्ध है। यह सब पापों का नाशक तथा पवित्र जल को तरंगों से सुशोभित है। यहाँ साक्षात बृहस्पति जी ने निवास किया है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में यहाँ की यात्रा फलदायिनी होती है। अन्य समय में भी बृहस्पति वार के दिन इसमें किया हुआ स्नान बहुत ही फलदायक है। जो मनुष्य यहाँ भगवान विष्णु तथा बृहस्पति जी का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, वैकुंठ धाम में आनंद का अनुभव करता है। थोड़ा सा ये ब्यौरा है। ठीक है।